और एक बड़ी खबर है, आईडीएफ के अल मार्ज बेस पर रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह ने किए हैं एंटी टैंक रॉकेट हमले। आईडीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई, 16 घायल हो गए। तो लेबनान में धमाकों के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी ने कई महीने और कई देशों में अपना मिशन चलाया। खुलासा हुआ है कि गाजा में हमले के 5 महीने बाद ही मोसाद ने उस प्लान को तैयार कर लिया जिसका अंजाम अब दुनिया के सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इस मिशन में अपने मित्र देशों से मदद ली। दावा है कि किसी को भनक ना लगे इसलिए पेजर बनाने वाली एक फर्जी कंपनी तक बना ली गई। मोसाद की 2 लेडी एजेंट ने दूसरे देशों में रहकर इस सीक्रेट मिशन को आगे बढ़ाया और फिर हिजबुल्लाह तक विस्फोटक वाले पेजर पहुंचाए गए। हिजबुल्लाह क्या, दुनिया की बड़ी बड़ी जासूसी एजेंसियां भी हैरान हैं। ऐसा विस्फोटक जिसे पकड़ा ना जा सके। ऐसा तरीका जिसके बारे में सोचा ना जा सके। ना किसी को शक हो, ना संभलने का मौका हो। और धमाका शरीर के बिल्कुल करीब भी हो। हालांकि आधुनिक दौर में कई देश ऐसे धमाके करने की ताकत रखते हैं, लेकिन सबसे अहम है अपने दुश्मन के उन गैजेट्स तक पहुंच बनाना। हिजबुल्लाह के तमाम पेजर तक इजराइल ने कैसे पहुंच बनाई? पेजर में विस्फोटक लगाने का वक्त इजराइल को कैसे मिला? वॉकी टॉकी तक इजराइल के विशेषज्ञ कैसे पहुंच सके? अब तक के खुलासे में यह साफ हो चुका है कि हिजबुल्लाह के पास जो पेजर थे उसमें विस्फोटक लगाए गए थे। जिनमें एक मैसेज के जरिए विस्फोट कराया जा सकता था। लेकिन सवाल है कि आखिर पेजर इजराइल तक कैसे पहुंचे? एक रिपोर्ट से पता चला है कि गाजा में हमास के कई कमांडर्स मोबाइल फोन की वजह से मारे गए। हिजबुल्लाह ने इसके बाद मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। गाजा में ऑपरेशन के दौरान ही मोसाद को एक खुफिया जानकारी मिली। इजरायली खुफिया एजेंसी को पता चल चुका था कि हिजबुल्लाह लड़ाके अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सवाल था कि फिर मोबाइल फोन का विकल्प क्या होगा? इसका पता लगाने की जिम्मेदारी मोसाद को मिली थी। कुछ ही दिन में पता चला कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की एक कंपनी को पेजर बनाने का ऑर्डर दिया है। ताइवान से इजराइल के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल के लिए ताइवान में ऑपरेशन चलाना बेहद आसान था। मोसाद ने ताइवान से ही पेजर बम वाले ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। प्लान के मुताबिक हर पेजर के भीतर खास तरह का विस्फोटक लगाया जाना था। इसलिए जरूरी था कि इजराइल तक हर वो पेजर पहुंचे जो हिजबुल्लाह को सप्लाई होना था। यानी पेजर के प्रोडक्शन के दौरान ही मोसाद को अपना 90% ऑपरेशन पूरा करना था। अब खुलासा हुआ है कि मोसाद ने पेजर में विस्फोटक लगाने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। तो पेजर बम में कैसे तब्दील हुआ, ये समझिए। सबसे पहले लेबनान से पेजर बनाने का ऑर्डर ताइवान पहुंचा। ताइवान ने पेजर बनाने का ऑर्डर मंजूर कर लिया। इसके बाद ताइवान का यह ऑर्डर हंगरी शिफ्ट हो गया। कैसे, यह भी आपको बताएंगे। यानी हिजबुल्लाह के लिए जो पेजर बनने थे वो काम ताइवान की कंपनी ने हंगरी की एक कंपनी को दिया। दावा है कि पेजर ना तो ताइवान में बनाए गए और ना ही हंगरी में, बल्कि सभी पेजर इजराइल में बनाए गए या फिर इजराइल ने किसी सीक्रेट जगह पर बनवाए। हिजबुल्लाह ने गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी को पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था। यह कंपनी ताइवान के ताइपे में
हिजबुल्लाह के ताइपे की कंपनी पेजर बनाने के लिए हिजबुल्लाह ने उससे डील की। डील के तहत 5000 पेजर का प्रोडक्शन करना था। ताइवान की कंपनी ने इसके लिए हिजबुल्लाह से थोड़ा वक्त मांगा। अब ताइवान की कंपनी का दावा है कि उसने पेजर बनाने का काम हंगरी की BAC कंसल्टिंग कंपनी को दे दिया। हंगरी की कंपनी को पेजर का ऑर्डर ताइवान से मिला। इसी BAC कंपनी ने पेजर बनाए और सप्लाई कर दिए। लेकिन अब खुलासा हुआ कि कंपनी एक रिहायशी मकान के पते पर चल रही थी। यह भी खुलासा हुआ कि BAC का हंगरी में एक भी कारखाना नहीं है। इसी तरह हिजबुल्लाह जो वॉकी टॉकी इस्तेमाल करता है वो जापान की कंपनी आईकॉम का है। अब इसमें कैसे धमाके हुए, कंपनी इसकी जांच करवा रही है। मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर एक चेहरा भी सामने आया है। इस महिला का नाम क्रिस्टियाना है। क्रिस्टियाना उसी BAC कंसल्टिंग की मालकिन है जिसे ताइवान की कंपनी से पेजर बनाने का काम दिया गया था। ताइवान में BAC की कर्मचारी के तौर पर टेरेसा नाम की महिला ने गोल्ड अपोलो कंपनी से संपर्क किया। हंगरी में BAC के कर्मचारी के तौर पर क्रिस्टियाना मौजूद थी। माना जा रहा है कि दोनों मोसाद की एजेंट थी। लेकिन सबसे हैरानी वाला बयान हंगरी के अधिकारियों का है। उनके मुताबिक BAC कंसल्टिंग नाम की कंपनी का कोई भी प्रोडक्शन प्लांट मौजूद नहीं है। BAC कंसल्टिंग की वेबसाइट साल 2000 में तैयार हो गई थी, लेकिन BAC कंपनी कानूनी तौर पर 2022 में बनाई गई। कंपनी ने वेबसाइट पर अपना मुनाफा और कमाई का ब्यौरा दिया था। एक साधारण से रिहायशी घर के पते पर रजिस्टर्ड कंपनी बिना किसी फैक्ट्री करोड़ों रुपए मुनाफा भी कमा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पते पर ना तो कोई कर्मचारी आता था, ना ही कोई काम होता था। जाहिर है मोसाद ने अपने ऑपरेशन के लिए यूरोप में एक फर्जी कंपनी बनाई थी। क्रिस्टियाना ही इस कंपनी की मालकिन भी थी और इकलौती कर्मचारी भी। क्रिस्टियाना खुद को आंतरिक मामलों में रणनीतिक सलाहकार बताती है। लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि क्रिस्टियाना ने इटली और लंदन में पढ़ाई की। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान से हंगरी की कंपनी को लाइसेंस देने की कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है। ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल ने हंगरी और ताइवान से अपने अच्छे रिश्तों का फायदा उठाया और हिजबुल्लाह के लिए पेजर किसी अज्ञात जगह पर बनाए गए ताकि उसमें विस्फोटक लगाए जा सके। खास बात यह है कि जिस वक्त हिजबुल्लाह को पेजर मिले उसी कार्गो के साथ वॉकी टॉकी भी थे, यानी वॉकी टॉकी भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास पहुंचने से पहले मोसाद तक पहुंचे थे। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की रादवान फोर्स करती है। रादवान फोर्स हिजबुल्लाह के ट्रेन लड़ाकों की वर्दीधारी फौज है। रादवान फोर्स को खत्म करने के लिए वॉकी टॉकी में धमाके कराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रादवान फोर्स को दिए गए वॉकी टॉकी 6 महीने पहले ही हिजबुल्लाह ने ऑर्डर किए थे। एक रिपोर्ट में दावा है कि मोसाद ने उन बाजारों तक पकड़ बनाई जहां से हिजबुल्लाह को वॉकी टॉकी के लिए बैटरी की सप्लाई हुई है, जबकि दावा यह भी है कि वॉकी टॉकी को बीच रास्ते में ही कहीं इजराइल ने रुकवाया और फिर उसे पेजर के साथ ही लेबनान तक पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।